नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें कि इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, जो मेंस एग्जाम है दरोगा का, उससे इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बैलेंस कैसे करें, बीपीएससी का जो जो लोग देना चाह रहे हैं वे इससे कैसे बैलेंस करें, किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो दोस्तों, इन बिंदुओं पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आप सभी को पता है कि एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो भी विचार होगा इस पर सिर्फ संभावना पर बात होगी। तो जो मेरा अनुमान है, जनवरी 2021 से पहले इसका एग्जाम नहीं हो सकता, यानी कि इस वर्ष 2020 में इसका एग्जाम होना मुश्किल है। अभी तो कोरोना की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वैकेंसी निकाल दी गई ताकि फॉर्म भर के ऑफिस खुले हुए हैं तो ऑफिशियल प्रक्रिया पूरी रहे। और निश्चित रूप से मानिए आप कि इस एग्जाम से पहले पिछला का जो मेंस बचा हुआ है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी तो आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जाइए, फॉर्म भरिए, उसके बाद आप तैयारी में लग जाइए। और यदि जल्दी से जल्दी एग्जाम लेने का प्रयास किया जाएगा तो जनवरी 2020 में होगा। इससे पहले ये एग्जाम संभावित किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। मेंस एग्जाम जो लोग दे रहे हैं दरोगा का, वो इससे कैसे बैलेंस करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोगों ने सवाल भी पूछा कि इससे कैसे करें, मेंस का तैयारी करें या अगला प्री का करें। तो देखिए, पहले तो आप इसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए ही। अब मेंस आपको देना है, यानी प्री आप पास कर चुके हैं, और इसको छोड़कर, जिसमें आप प्री पास कर चुके हैं, मेंस देना है, उसको छोड़कर नए प्री के लिए तैयारी करना कहीं से भी उचित नहीं है। और एक खास बात यह है कि लगभग प्री और मेंस और प्री का सिलेबस लगभग सेम है, अंतर थोड़ा सा है। वो अंतर क्या है कि प्री में जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता रहा है, मेंस में नहीं पूछा जाता रहा है। मेंस में करंट अफेयर्स नहीं रहता है। उसके अलावा बच गया मैथ रीजनिंग। तो ऐसा देखा जाता रहा था कि पहले मैथ रीजनिंग प्री में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन जो जस्ट पिछला हुआ 2019 में 2019 नोटिफिकेशन जो था, इसका जो वैकेंसी था उसमें जो अभी मेंस होना है, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि मैथ में कुछ क्वेश्चन थे। इसका पूरा 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया था। 70-75 क्वेश्चन के हुए थे, उनका आंसर की जारी किया गया था आपके लिए। तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ थे, इसलिए मेन फोकस हो जाता है करंट अफेयर्स पर। और एक सेगमेंट है ज्योग्राफी, जहाँ के अंतर है ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड। तो प्री में तो दोनों से आते हैं, लेकिन जो मेंस में देखा गया तो मेंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आते रहे हैं, सिर्फ इंडियन से आते रहे हैं। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्री के लिए क्या क्या भी फिलहाल नहीं पढ़ना है। वो करंट नहीं पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ यही दो सेगमेंट है जो कि आपका बचा रहेगा। शेष जो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, वो सारा कुछ अगले प्री के लिए भी तैयार हो रहा है। इसलिए आपको बैलेंस करने का सोचना ही नहीं है, आपका तैयारी बिल्कुल बैलेंस ही चल रहा है। और ये मेंस का एग्जाम देंगे, उसके बाद ही अगला प्री का एग्जाम होगा, और उसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा जिसमें कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को रिवाइज कर सकें और करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें, पूरा नए तरीके से कर सकें। इसलिए आपको इसके लिए हतोत्साहित होना ही नहीं है कि मेंस भी देना है और अगला प्री। फॉर्म तो भरिए ही। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है, जिसमें कि पूछना नहीं चाहिए था आप लोगों को, लेकिन निश्चित रूप से आपको भरना है। भरने के लिए रोक किसी पर नहीं है, किसी भी प्रकार की। जो भी योग्यताएं दी गई है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, उम्र इतने के बीच होनी चाहिए, उन सभी योग्यताओं को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये कोई निर्योग्यता नहीं है कि आप पिछला प्री क्वालिफाई हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर फॉर्म तो भरिए ही, और आपको प्री के साथ डिसबैलेंस होने की जरूरत भी नहीं है। आपको अगले प्री के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ ये दो चीज़ नहीं आप पढ़ना होगा आपको, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसलिए आप फुल फ्लेट फोकस अपना मेंस पर लगाइए, और मेंस एग्जाम देने के बाद अगले प्री के लिए फिर ओरिएंटेड होइएगा, और फिर फिजिकल के लिए भी उसमें आपको ओरिएंटेड होना पड़ेगा, फिजिकल के लिए भी। और जो लोग नया तैयारी कर रहे हैं फ्री के लिए,
पिछली बार फेल हो चुके थे या फिर नए कैंडिडेट हैं, वैसे लोग फिजिकल पर अभी से ध्यान रखना चाहिए उनको, क्योंकि आपको तीनों सेगमेंट का प्री, मेंस और फिजिकल तीनों सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए चलना है, कंप्लीट आपको सिलेक्शन पाना है। तो मेंस में जो सेगमेंट नया है वो सेगमेंट तो आप प्री के एग्जाम देने के बाद कर लेंगे, लेकिन जो फिजिकल है वो 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने का चीज़ नहीं है, इसलिए आपको फिजिकल पर अभी से ध्यान देना चाहिए। अब आती है बात बीपीएससी की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बैलेंस कैसे करें। तो जहां तक बीपीएससी प्री की बात है, वहां से तो बैलेंस की कोई परेशानी ही नहीं है कि बैलेंस करने में दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बीपीएससी मेंस तो मेरा मानना है कि, या आपको भी पता होगा कि बीपीएससी प्री और मेंस में दोनों में कोई तारतम्यता ही नहीं है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। और जब भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा जाता है तो एक तो आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा, आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा, आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए नहीं पड़ेगा, जोर देना नहीं पड़ेगा। आप जब भी प्री के लिए फैक्ट याद कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको फैक्ट जो बिल्कुल कहानी के रूप में वो पिरोया जा सकेगा आपके लिए। और साथ ही एनसीईआरटी का मेंस में, बीपीएससी के मेंस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो बिहार दरोगा का तैयारी करना चाह रहे हैं या कर भी रहे हैं, तो आपको खुद तय करना है कि प्रायोरिटी क्या देना है आपको। आप इनमें से किस एग्जाम पर प्रायोरिटी देना चाहते हैं और सेफ कौन है। दो चीजें होती है, प्रायोरिटी और सेफ जोन, ये दो चीजें हैं। तो प्रायोरिटी तो आप खुद तय कीजिए, और जहां तक सेफ जोन है तो सेफ जोन जो है दरोगा की ओर ज्यादा है। जहां भी सब्जेक्टिव लिखने की बात आती है, ये सेफ जोन कौन तय करेगा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपके बस में सब कुछ नहीं होता, आप अपना बेस्ट करके चले आइए, उसके बाद जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उनकी मेंटालिटी पर, उनके अप्रोच पर, उनके मेंटालिटी अप्रोच आपसे कितना मिलता जुलता है, इस पर मार्क्स निर्भर करता है। लेकिन जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, इसमें आप एक बार जब एग्जाम में लॉक करके चले आए, किसी क्वेश्चंस का आंसर बी होगा और आपने बी रंग के चला आया, तो उसमें 2 मार्क्स के हैं तो फुल 2 मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं काट सकता है। और बिहार दरोगा का प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव ही है, इसलिए आप सेफ स्थिति में बिहार दरोगा के लिए होइएगा। लेकिन प्रायोरिटी आपको क्या बनना है, दरोगा बनना चाहते हैं या फिर बीपीएससी में अधिकारी बनना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन सेफ की बात होगी तो दरोगा प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव है, और यदि आप फिजिकल इसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसमें सक्षम हैं फिजिकली, तो उसमें भी आप सेफ रहेंगे। इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव के दौर में आपकी नौकरी सेफ होगी ज़्यादा, और बीपीएससी में प्री तो आपके बस में बिल्कुल है, क्योंकि बिहार दरोगा का जिस तरह आप प्री और मेंस निकाल सकते हैं, उसी तरह बीपीएससी का सिलेबस लगभग सेम है। आपको उसके लिए एक ही पढ़ाई पर, एक ही सिलेबस पर आप दोनों कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मेंस आपके बस में नहीं होता, और कई बार इंटरव्यू भी आपके अनुकूल नहीं होता। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। प्रायोरिटी और सेफ जोन के संबंध में मैं आपको अपने साथ बीती हुई एक घटना बता रहा हूं। मैं जब सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, उस दौरान मैं दिल्ली में था। उसी दौरान बिहार एसएससी की वैकेंसी आई थी, जिसमें मैं अभी जॉब कर रहा हूं सचिवालय सहायक के पद पर। तो जिस दिन इसका बीएसएससी का जो सचिवालय सहायक का एग्जाम था, जिस दिन इसका प्री एग्जाम था, उसी दिन सेम डेट से मेरा एमपीपीएससी का मेंस का एग्जाम होना था। मध्य प्रदेश पीसीएस का मेंस का एग्जाम सेम डेट से होना था। ये संजोग देखिए कि ये प्री तो संडे को ही होता है, लेकिन उस वर्ष एमपीपीएससी ने अपना मेंस एग्जाम जो है प्रारंभ संडे से ही कर दिया था। सेम डेट दोनों का था, प्रारंभ होने की तिथि इसकी जो थी उसी दिन सचिवालय सहायक का मेरे एग्जाम का प्री का एग्जाम था। मेरे कई दोस्त जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं था, वो लोग एमपीपीएससी का मेंस देने गए, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि इसमें प्री और मेंस 2 ही स्टैंडर्ड का एग्जाम है, 2 ही चरण का, और दोनों ऑब्जेक्टिव है। और खास बात यह है कि इसमें मैथ्स
रीजनिंग और जीएस, ये 3 ही सेगमेंट हैं सिर्फ, और इन तीनों सेगमेंट में से मेरा कोई कमजोर नहीं है, इसलिए इसमें फाइनल सिलेक्शन में मुझे कोई दुविधा नहीं थी, मेरा सेफ जोन में था। मेरा मानना था कि मैं इस एग्जाम में सेफ जोन में हूँ फाइनल सिलेक्शन तक और टॉप रैंकिंग में, क्योंकि तीनों में से कोई भी सेगमेंट मेरा कमजोर नहीं था। ऐसे स्थिति में मैंने एमपीपीसीएस के मेंस को छोड़कर प्रायोरिटी दिया सेफ जोन के दृष्टिकोण से कि एमपीपीसीएस का मेंस फिर अगली बार देख लूंगा, लेकिन सचिवालय सहायक की वैकेंसी फिर बार बार इतना आसानी से नहीं आएगी। और हुआ भी यही, आगे कई बार कई स्टेट के मेंस दिए, कुछ के इंटरव्यू भी फेस करना पड़ा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है कहीं नहीं हुआ। अंत में इसी बीएसएससी के एग्जाम में मैं आज तक हूं, आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। अब हम लोग चर्चा करते हैं किस सेगमेंट से कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, किस सेगमेंट से कितने प्रश्न आते हैं, पिछला जो 2019 का पीटी हुआ था जिसका भी मेंस होना है, उसके 100 क्वेश्चंस उपलब्ध नहीं हो पाए, चूंकि यह स्मृति पर आधारित होता है। इसलिए जिन लोगों ने जो क्वेश्चंस बताए थे 70-75 क्वेश्चंस करके हर एक से दोनों सीटिंग के एग्जाम में मिले थे, तो इसके आधार पर ट्रेंड नहीं बताया जा सकता कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन मिले थे, लेकिन उसके पहले का ट्रेंड आपको पहले भी बताया जा चुका है इस एग्जाम के समय में, और मैं आज भी उसकी चर्चा करूंगा। और इसका जो है 2019 के प्री का अभी मार्केट में भी मटेरियल नहीं आया है, नई वैकेंसी आई है, अब आगे आएगा, इसलिए इसके 100 क्वेश्चंस मुझे नहीं पता कि क्या क्या आए थे। 70-75 क्वेश्चन जो आप लोगों ने बताया था पहले कि ये क्वेश्चन आए, उसके आधार पर ट्रेंड नहीं बता सकते। तो 2018 और उस समय जो वैकेंसी आई थी पहले 17-18 में, उसके आधार पर जो है ट्रेंड एनालिसिस ये है कि हिस्ट्री में एग्जाम की तिथि देखिए दे देता हूं आपके साथ, और ट्रेंड एनालिसिस। तो एग्जाम की तिथि एक है 11 मार्च 2018, 11 मार्च 18, दूसरा है 22/7/18, इसका मेंस, ये प्री है ये मेंस है। तीसरा एग्जाम है 12/7/17, एक और एग्जाम की तिथि है 23/4/2008। इतने क्वेश्चंस अवेलेबल थे उस समय, जो पिछला ट्रेंड आपको बताया गया था पिछले एग्जाम के इसमें। तो इन सेगमेंट्स में जो है हिस्ट्री से देखिए कितने क्वेश्चन थे, इस एग्जाम में 16, इसमें 18, इसमें 19, इसमें 30। ज्योग्राफी इस एग्जाम में 16 है, यहाँ 13 है, यहाँ 11 है, यहाँ 3 है। उसी तरह पॉलिटी का इसमें 9, 12, 13, 10। पॉलिटी के बाद आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में है 11, 9, 7, 3। इसके बाद आता है साइंस में देखिए 16, 19, 36, 23। ये क्वेश्चन है, ये आपको पिछले साल 1 वर्ष पहले जब ये 2019 की वैकेंसी आई थी ठीक इसी समय आपको बताया गया था। साइंस के बाद देखिए हम लेते हैं विविध, जो होता है मिसलेनियस जीके सामान्य ज्ञान। इसमें 18 क्वेश्चंस थे, इसमें 1 क्वेश्चन, इसमें 5 और इसमें 10। उसके बाद हो गया बिहार स्पेशल का यहाँ 1 क्वेश्चन है, यहाँ भी 1 क्वेश्चन है, यहाँ 4 क्वेश्चन, यहाँ 11 क्वेश्चन। ये रहा आपका ट्रेंड एनालिसिस। इसके बाद इस मेंस एग्जाम में जो है 19 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग से थे, 6 मैथ के थे, 13 रीजनिंग के थे, कुल 19 क्वेश्चंस थे इसमें मेंस में। तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस है। और देखिए अगला बिंदु है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे, आपको पहले ही बताया गया कि 70-75 क्वेश्चन दोनों सीटिंग के मिले थे, और उन दोनों का जो है आंसर की जारी किया गया था हमारे चैनल पर। तो आप 2019 का पेपर देखना चाहते हैं, 70-75 क्वेश्चन जो मिले थे, तो 2019 का जो है आंसर की उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाकर देख सकते हैं जो 2019 का पेपर मिलेगा आपको। इसके पहले 2018 का क्वेश्चन जो है उसका अलग से आपको वीडियो बनाया गया था, आप उसे देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। और उससे पहले के जो क्वेश्चन थे 2018 के पहले के जो क्वेश्चन हैं उसका जो है
वन लाइनर के रूप में आपको दिया गया है। आप उसका भी लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ पर उसका लिंक देखिए। और इसमें जो है मैथ रीजनिंग के या फिर करंट अफेयर्स के इन क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया गया है। बाकी ये फुल फ्लेज जो है एग्जाम का पूरा क्वेश्चन था वो है, और इसमें स्मृति पर है जितने 70-75 क्वेश्चंस आपसे ही प्राप्त हुए मुझे, उस क्वेश्चन को प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो न्यू लोग हैं, जो न्यू वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, जो पिछले लोग हैं, पिछले एग्जाम में फेल हो चुके हैं प्री में, फिर से नए स्तर से तैयारी करना चाहते हैं नए तरीके से, उनको अभी क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को अभी क्या करना चाहिए, तो एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको पहले भी बताया जा चुका है कल कि किसी भी सेगमेंट के लिए आपको दरोगा का कंप्लीट तैयारी हमारे द्वारा कराया जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी किताब के लिए ना किसी चीज़ के लिए। आप बिल्कुल 100% तैयारी हमारे साथ जुड़कर करिए और पीटी और मेंस दोनों में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। तो करंट अफेयर्स का जो है डेली करंट अफेयर्स सुबह लगभग 7 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है। आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस, डेली 20 क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी इनकी संख्या कम भी हो सकती है, 15 तक भी, लेकिन इन जनरल डेली 20 क्वेश्चंस होते हैं और 8 से 10 मिनट के अंदर बहुत ही कम समय में आपको बताया जाता है। तो आप इसको डेली निश्चित रूप से देखिए। इसके अलावा डेली टेस्ट जो है ये आता है 100 क्वेश्चंस का, और अभी तक जो है ये डेली टेस्ट जो है पहले जनरल कंपटीशन सभी किसी भी एग्जाम के लिए था, आज भी वो किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी है, लेकिन उनमें जो क्वेश्चंस का रेशियो रखा गया है आज से उस क्वेश्चंस के रेशियो में बदलाव करके बिल्कुल बिहार दरोगा के पीटी पैटर्न पर उसको रखा गया है। इसलिए आप सभी समझिए कि बिहार दरोगा का पीटी का मॉक टेस्ट है वो, ये मानकर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और डेली आप इससे जुड़े रहिए, डेली करंट अफेयर से जुड़े रहिए। इसके अतिरिक्त और आपका शेड्यूल पढ़ाई का क्या होना चाहिए, यदि आप पूर्णतः मुझ पर निर्भर हैं, हमारे चैनल पर निर्भर हैं, तो आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए हम आपके लिए जल्दी ही शेड्यूल लेकर आएंगे। आप यदि इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं एग्जाम के समय तक, तो आप निश्चित रूप से अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। और यदि आप पुराने लोग होंगे तो आपका तो एक तैयारी का लेवल भी होगा, और आप देखेंगे कि पिछली बार हमने कैसी तैयारी कराई थी आपके लिए, और इस बार आपको विश्वास दिलाता हूं कि उससे भी बेहतर, क्योंकि कई मटेरियल जो तैयार हो चुके थे उस दौरान तैयार होने की प्रक्रिया चल रही थी, वो अभी कंप्लीट हैं, आपको दिए जा चुके हैं, और जो अब तक आपको नहीं दिया गया था वो अब तक आपके एग्जाम के बाद कई महीने हो चुके, उस दौरान भी तैयार किया गया इस लॉकडाउन में, और आगे भी हमारी टीम लगी हुई है बिल्कुल। पहले तो मैं अकेला तैयार करता था, लेकिन अभी हमारी टीम में और सारे लोग जुड़ गए हैं, तो सभी मिलकर तैयार कर रहे हैं, और अपेक्षा है कि आपकी सफलता में वो बहुत ही मददगार साबित होंगे। इसलिए दोस्तों हम जल्दी ही, उम्मीद है कि कल ही आपके लिए शेड्यूल लेकर आएंगे। आप उस शेड्यूल का वीडियो को जरूर देखिए और उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे और उस शेड्यूल के अनुसार आप चलें, यही हमारी कामना है। और दोस्तों इस शेड्यूल पर चलकर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।